हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है लोकेश कुमार। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त फॉर दिस सर्टिफाइड प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनिंग कोर्स बाय फिजिक मैनेजर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने अभी तक इस कोर्स में क्या क्या सीख लिया है। जो एनाटॉमी है, जो बेसिक एनाटॉमी का ओवरव्यू है, उसमें कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं, स्केलेटल सिस्टम, मसल सिस्टम और आपका जो भी जॉइंट्स वगैरह होते हैं, वो सारे के बारे में हम लोगों ने सीख लिया है। आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप ध्यान से सीखिएगा। जो कि जो भी आपकी एक्सरसाइजेस होती हैं, किस तरीके से उसमें क्या बेसिक फंडे होते हैं, वो आज हम लोग आज के चैप्टर में सीखेंगे। और इस कोर्स के बारे में ओवरव्यू देना चाहता हूँ। तो जो भी फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, फिटनेस ट्रेनर बनना चाहते हैं, अपनी जिम खोलना चाहते हैं या प्रॉपर साइंटिफिक ट्रेनिंग करना चाहते हैं, उनके लिए कोर्स है। जहाँ से आप प्रॉपर साइंटिफिक ट्रेनिंग लेके प्रॉपर एग्जाम पास करके यहाँ से सर्टिफाइड हो सकते हैं। और अपना खुद के स्टूडेंट्स को, जो आपको यहाँ से एक प्रॉपर साइंटिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम भी दिया जाएगा लॉगिन आईडी पासवर्ड के साथ में, जिससे आप अपने जो क्लाइंट्स होंगे उनके एक क्लिक वन क्लिक में साइंटिफिक असेसमेंट के बाद डाइट एंड प्रोडक्ट प्लान जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक पे आप वापस आते हैं। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, हाउ द बॉडी प्रोड्यूस एनर्जी। अब ये जो बॉडी होती है आपकी, एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करती है, ये ऐसा क्या होता है जो एक्सरसाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी बंदा पर्सन आया है आपके पास, क्लाइंट है, उसका अलग अलग डिफरेंट गोल होते हैं। किसी को फैट लॉस करना है, किसी को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है, किसी को मसल गेनिंग करना है। तो लेकिन उसके लिए जो एनर्जी होनी चाहिए कैसे मिलती है, वो एक्सरसाइज के लिए जो एनर्जी होती है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज द बॉडी नीड्स एनर्जी टू फ्यूल मसल्स एंड परफॉर्म वर्क। जब कोई पर्सन एक्सरसाइज कर रहा होता है तो उसको बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। किस लिए चाहिए होती है? मसल्स को मतलब फ्यूल चाहिए होता है परफॉर्म, जो एक्सरसाइज करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम द फूड वी ईट। जो वो डाइट लेते हैं, जो न्यूट्रिशन लेते हैं, तो उससे वो एनर्जी मिलती है। एंड इज प्रोड्यूस थ्रू थ्री एनर्जी सिस्टम। और जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तीन एनर्जी सिस्टम से प्रोड्यूस होती है। आज हम लोग यही सीखेंगे कि कौन कौन से एनर्जी सिस्टम है। अंडरस्टैंडिंग द एनर्जी सिस्टम हेल्प ट्रेनर डिजाइन इफेक्टिव वर्कआउट बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, इंटेंसिटी एंड फिटनेस गोल। तो ये जो तीन तीन एनर्जी सिस्टम्स हैं, इसको अगर आप अच्छे से सीख लोगे, तो आपको जो वर्कआउट प्लानिंग करोगे, तो उसकी ड्यूरेशन कितनी हो चाहिए, एक दिन में किसी क्लाइंट को कितना दिन का कितना टाइम कसरत करनी है, कितनी इंटेंसिटी होनी चाहिए, उसके फिटनेस गोल्स के अकॉर्डिंग कैसे वर्कआउट प्लान जनरेट करना है, ये सारी चीजें आप इन तीन एनर्जी सिस्टम से सीखोगे। अब ये मैटर क्यों करता है, वाई इट मैटर फॉर ट्रेनर्स। अगर आप ट्रेनर हैं तो ये मैटर क्यों करता है, एनर्जी सिस्टम क्यों मैटर करते हैं। हेल्प्स मैच एक्सरसाइज टू गोल। जो आपकी एक्सरसाइज है, आप एक्सरसाइज करा रहे हो किसी को, वो फैट लॉस की एक्सरसाइज है, लेकिन उसका तो मसल ट्रेनिंग का गोल, मसल बिल्डिंग का गोल है। तो ऐसे नहीं कर सकते ना। तो हम लोग जो जो भी गोल उसका, उसके अकॉर्डिंग उसको एक्सरसाइज बताएंगे। तो हेल्प्स मैच एक्सरसाइज टू गोल, जो उसका गोल होगा। इम्प्रूव वर्कआउट प्रोग्रामिंग एंड इंटेंसिटी मैनेजमेंट। जब आपको एनर्जी सिस्टम के बारे में पता चलेगा कि एक ह्यूमन बॉडी कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करती है टू फ्यूल मसल्स एंड परफॉर्म एन एक्सरसाइज, तो आपको कैंडिडेट की, क्लाइंट की इंटेंसिटी, उसको अच्छे से मैनेज कर सकोगे। और इंटेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी एक्सरसाइज में इंटेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। विदाउट इंटेंसिटी अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे जितना वेट उठा लीजिए, अगर आपकी एक्सरसाइज में इंटेंसिटी नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। मसल मेमोरी जो बनती है वो इंटेंसिटी से ही बनती है। इनहेंस परफॉर्मेंस एंड रिकवरी स्ट्रेटजीज। जब आपको एनर्जी सिस्टम के बारे में पता होगा, तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, जो क्लाइंट की जो परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, रिकवरी स्ट्रेटजीज आपको मिल जाएंगी, रिड्यूस रिस्क ऑफ फैटिग एंड ओवर ट्रेनिंग। जब आपको एनर्जी सिस्टम, अपने एनर्जी सिस्टम के बारे में पता होगा, क्लाइंट के एनर्जी सिस्टम के बारे में पता होगा, तो आप क्या करोगे, आपको ये पता रहेगा कि हाँ, ये लिमिट है, इसके बाद में ट्रेनिंग नहीं करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं टॉप थ्री एनर्जी सिस्टम कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ एटीपी पीसी सिस्टम। पावर एंड स्ट्रेंथ के लिए चाहिए होता है। प्रोवाइड इमीडिएट एनर्जी फॉर वेरी शॉर्ट एंड हाई इंटेंसिटी एफर्ट। सॉरी। तो इसमें क्या होता है, एटीपी पीसी सिस्टम क्या होता है कि जैसे आपको कोई एक्सरसाइज करनी है जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा इमीडिएट एनर्जी चाहिए, हाई इंटेंसिटी के साथ में। ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, 0 से 10 सेकंड। जैसे आप इंटेंसिटी वेरी हाई, 10 सेकंड का टाइम लिमिट दिया है, तो ये कौन कौन सी एक्सरसाइज में आपका यूज होता है। जैसे आप स्प्रिंट कर रहे हो, दौड़ रहे हो, दौड़ने में आपको एटीपी पीसी सिस्टम एनर्जी, क्योंकि दौड़ने में बहुत एनर्जी लगती है। तो उस तरीके की एक्सरसाइज, जंपिंग कर रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, जैसे डेड लिफ्ट कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। तो जैसे आप डेड लिफ्ट कर रहे हैं, तो डेड लिफ्ट में आपको बहुत ज़्यादा वेट होता है, डेड लिफ्ट जैसे बाद में करते हैं, तो उसके लिए बहुत ही इंटेंसिटी होनी चाहिए, वेरी हाई। एंड ड्यूरेशन आपको डेड लिफ्ट करने में, एक डेड लिफ्ट करने में, रैप करने में कितना समय लगता है, मुश्किल से 10 सेकंड, 5-10 सेकंड, है ना। लेकिन उसके लिए स्ट्रेंथ कितनी चाहिए होती है। तो उसके लिए ये सिस्टम है एटीपी पीसी सिस्टम। ये क्या करता है, आपकी एनर्जी जो है ना, उसको, उसके लिए सफिशिएंट एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है, ताकि आप वो एक्सरसाइज परफॉर्म कर पाओ। दूसरी टाइप क्या है, एनर्जी सिस्टम क्या है, एनर एनरोबिक ग्लाइकोटिक सिस्टम। ये एक साइंटिफिक टर्म है, जिसमें क्या होता है, पावर एंड्योरेंस। पावर भी रहता है, एंड्योरेंस भी रहती है। इसमें क्या है कि आपका पावर थी, स्ट्रेंथ थी, इसमें पावर एंड्योरेंस दोनों है, ताकत भी है और आपकी सहन क्षमता जो होती है, एंड्योरेंस उसको बोलते हैं। तो प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज।
इसमें क्या रहता है कि ड्यूरेशन आपकी 10 सेकंड से 2 मिनट तक की चल जाएगी, ठीक है, हाई। इसमें वेरी हाई थी, इसमें हाई रहेगी। तो इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज यूज होती है, जैसे HIIT एक्सरसाइज होती है ना, जो HIIT एक्सरसाइज होती है आपकी, जैसे जो प्रॉपर जो आपकी एक्सरसाइज आपने देखा होगा, आउटडोर एक्टिविटीज हो गई, जो भी आपके ऐसी एक्सरसाइज होगी जिसमें फिजिकल मूवमेंट ज़्यादा होते हैं, उनको HIIT एक्सरसाइज बोलते हैं। सर्किट ट्रेनिंग हो गई, 400 मीटर रन हो गया, हैवी सेट्स 8 से 15 रेप जब आप कर रहे हो, तो आपको किस तरह की, आपको 8 से 15 रेप करने के लिए आपको पावर भी चाहिए, इंड्योरेंस भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास पावर है, इंड्योरेंस नहीं है, तो भी प्रॉब्लम है, 15 रेप नहीं कर पाओगे। सहन क्षमता होगी तभी आपके पास क्षमता होगी, तभी आप 10 रेप से आगे बढ़ पाओगे। तो पावर एंड एंड्योरेंस के लिए, दोनों के लिए ये बहुत जरूरी सिस्टम है। इसका नाम क्या है, एनारोबिक ग्लाइकोटिक सिस्टम, ठीक है। तीसरा सिस्टम क्या है, एरोबिक ऑक्सीडेटिव सिस्टम। इसमें क्या होता है कि इंड्योरेंस रहता है। पहले में क्या था, पावर एंड स्ट्रेंथ दो थी, पावर भी थी, स्ट्रेंथ थी। ये क्या है, मसल बिल्डिंग में आपका काम आते हैं। पावर, ये आपका स्ट्रेंथ, प्रॉपर जो स्प्रिंटिंग कर रहा है बहुत, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, स्प्रिंटिंग स्प्रिंटिंग जैसे बहुत तेज दौड़ रहे हैं, तो उसके लिए पावर, ये मेनली जो आपकी एनर्जी सिस्टम यूज होता है एक्सरसाइज में, पावर एंड इंड्योरेंस वाला यूज होता है। इसके बाद लास्ट में आता है इंड्योरेंस, प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, लोअर इंटेंसिटी एक्टिविटीज। इसमें क्या होगा कि ड्यूरेशन 2 मिनट से भी ज्यादा हो गई, यहाँ पे क्या था 10 सेकंड तक थी, 10 से 2 मिनट तक की, या 2 मिनट से भी ज्यादा हो गई। इंटेंसिटी लो टू मॉडरेट हो गई। अब इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल कौन कौन सी एक्सरसाइज हो गई, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, वॉकिंग। तो मेन जो आपकी जो एनर्जी सिस्टम यूज होता है एक्सरसाइजेस में, जो हम लोग फिटनेस इंडस्ट्री में यूज करते हैं, फैट लॉस और जो भी आपके जितने भी हैं, तो वैसे तो बेसिकली सबका अपना अपना यूज है, लेकिन मेन जो यूज होता है वो आपका एनारोबिक ग्लाइकोटिक सिस्टम यूज होता है, जिसमें आपको प्रॉपर मसल बिल्डिंग की ट्रेनिंग देनी हो, जो फिटनेस ट्रेनिंग देनी हो, तो आप इसमें दे सकते हैं। और इसमें कुछ डिफरेंस भी दिया हुआ है। एरोबिक एनारोबिक्स में तो यूज ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। एरोबिक में क्या होता है कि आपकी जो एक्सरसाइज इनटेक होता है उससे एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसमें क्या होता है, डज नॉट यूज ऑक्सीजन, प्रोड्यूस एनर्जी विदाउट ऑक्सीजन। एनारोबिक में क्या, इंटरनल जो एनर्जी होती है उसको यूज करता है। अब आप एरोबिक में क्या कर रहे हैं कि जैसे इंड्योरेंस, साइकिलिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, ऑक्सीजन मिलती जा रही है, उससे आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती जा रही है। दूसरा पॉइंट क्या दिया है, सस्टेनेबल फॉर लॉन्ग टर्म। अब ये इंड्योरेंस एक्सरसाइज है, इंड्योरेंस एक्सरसाइज का मतलब ही है कि ज्यादा टाइम तक, तो सस्टेन करने का मतलब ज्यादा टाइम तक सस्टेन करेंगे। लोअर इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस, लोअर इंटेंसिटी जैसी आपकी इसमें दी हुई है, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, वॉकिंग, ये आपकी लोअर इंटेंसिटी एक्सरसाइज है। एनारोबिक में क्या होता है, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस हो गई। इसमें आपकी जो प्रॉपर जो मसल बिल्डिंग, जो भी प्रॉपर एक्सरसाइजेस, वो आपकी एनारोबिक ही आती है। इंप्रूव इंड्योरेंस, हार्ट हेल्थ। तो अपने रनिंग वॉकिंग करेंगे तो आपकी हार्ट हेल्थ तो सही होगी। इंप्रूव पावर, स्ट्रेंथ एंड स्पीड। तो जैसा कि मैंने बताया था, जो मसल बिल्डिंग के लिए जो एनर्जी सिस्टम यूज होता है वो एनारोबिक यूज होता है। जो आपकी ओवरऑल हेल्थ, जो आपका जो जिसके आप बोलेंगे फिटनेस के लिए, एरोबिक सिस्टम यूज होता है। तो एग्जांपल जैसे जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, वॉकिंग, इसमें आपकी स्प्रिंटिंग, वेट लिफ्टिंग, एजाइटी, जंपिंग, इस तरीके से आपके 3 सिस्टम दिए हुए हैं। तो आज आप लोगों ने क्या सीखा कि कोई बंदा एक्सरसाइज करने आया है तो हमें सबसे पहले उसका गोल देखना है कि गोल क्या है, मसल बिल्डिंग है, फिटनेस है, या फिर फैट लॉस है, तो उसको किस तरीके की एनर्जी उसको चाहिए, है ना। अगर उसका ज्यादातर क्या है, फिटनेस पे है, तो उसको ये रहेगा कि एरोबिक्स एनर्जी सिस्टम पे रहेगा, तो ऑक्सीजन, उसकी इंटेंसिटी कम है, तो क्या है कि आप प्रॉपर उसी तरीके से वर्कआउट प्लान करोगे, जो जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, उस तरीके से आप उसको फैट लॉस ट्रेनिंग देने के लिए इन एक्सरसाइजेस का ज्यादा उपयोग करोगे। जो बंदा मसल बिल्डिंग के लिए आ रहा है उसके लिए एनोरोबिक जो एनर्जी सिस्टम उस पे बेस पे एक्सरसाइजेस दोगे। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे आगे जब आप वर्कआउट प्लान डिजाइन करोगे, उसमें कैसे करना है, उनमें कैसे इसको यूज करना है, वो बताया जाएगा। तो इसमें क्या होता है, वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग में तो सारी एक्सरसाइजेज आ जाती है, सारी एक्सरसाइजेज में आप वेट लिफ्ट करते हो, HIIT होगी, जंपिंग हो गई, स्प्रिंटिंग हो गई। एनोरबिक, इसमें क्या हो गया, आपके ऑक्सीजन के बिना जो एनर्जी होती है, जो आपकी इंटरनल बॉडी की एनर्जी थी, वो यूज होती है। तो आज के लेसन में हम लोग क्या सीख रहे हैं कि डिफरेंट एक्सरसाइजेस यूज डिफरेंट एनर्जी सिस्टम। एक फिटनेस ट्रेनर है, साइंटिफिक ट्रेनर है, तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जो अलग अलग एक्सरसाइजेस होती हैं, अलग अलग उनके लिए एनर्जी सिस्टम चाहिए होता है। अगर कोई स्विमिंग कर रहा है या फिर वॉकिंग कर रहा है, तो उसकी एनर्जी और जो डेडलिफ्ट कर रहा है उसकी एनर्जी में जमीन आसमान का अंतर है। ये चीज आपको समझनी है, और यही चीज समझ के आप वर्कआउट प्लान और क्लाइंट को असेस करेंगे और उसके गोल्स को, ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करेंगे। नो योर क्लाइंट्स गोल, आपके क्लाइंट की गोल पता होनी चाहिए। चूज द राइट टाइप, जो राइट टाइप की एक्सरसाइज है वो आपको सेलेक्ट करनी, कैसे सेलेक्ट करनी वो भी हम आपको बताएंगे। अभी तो हम आपको एनर्जी सिस्टम बता रहे हैं। फिर इसके बाद इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, एरोबिक एक्सरसाइज है तो लो इंटेंसिटी, 2 मिनट से ज्यादा है तो चल जाए। ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, ट्रेनिंग की कितनी कितनी होनी चाहिए, ये एनर्जी सिस्टम पे ही डिपेंड होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि जिम आते हैं भैया, हम तो 2-2 3-3 घंटे जिम करते हैं। अरे बॉडी की एनर्जी पे ही तो अपनी जिम करोगे, कि ओवर ट्रेन करके अपनी एनर्जी को बिल्कुल ड्रेन आउट करके घर जाओगे। एनर्जी को अपनी सफिशियंट, उसका ऑप्टिमम यूज करना होता है, उसको बोलते हैं एक्सरसाइज ट्रेनिंग, फिटनेस ट्रेनिंग। वो नहीं करना है, देसी तरीके भूल जाने हैं, साइंटिफिक तरीका यूज करना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट जो आपका लेशन है।